जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सबका ज्ञान भाई आजी सर के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग आज एक बार फिर से सीसीसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो टॉप 50 क्वेश्चन है। इधर हम लोगों का एग्जाम शुरू होने वाला है 23 से और 27 तक चलेगा। उस पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट्स हैं, इनको लगातार आप लोग देखते रहें, मिस ना करें, यानी स्किप भी ना करें। आपको पिछले कई वीडियो में भी टॉप 70, टॉप 60, 50 तमाम वीडियो आप लोगों के लिए लाया गया था। और उसके बाद ये और ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फिल्टर करके बनाया गया है। तो हम लोग लगातार बने रहें और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको फ्री का वीडियो मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये, to select a column the easiest method is to, ऑप्शन पहला हमारा है डबल क्लिक एनी सेल इन द कॉलम, ड्रैग फ्रॉम द टॉप सेल इन द कॉलम टू द लास्ट सेल इन द कॉलम, और क्लिक द कॉलम हेडिंग कंट्रोल ए। मतलब किसी सेल को सेलेक्ट करने के लिए सबसे आसान मेथड कौन सा, टू सेलेक्ट ए कॉलम। इसमें से आप लोग देख सकते हैं कि पहले का जो आंसर होगा ये क्लिक द कॉलम हेडिंग, फर्स्ट आपका आंसर है। जब किसी सेल को सेलेक्ट करना होगा तो उसकी हेडिंग पे जैसे क्लिक करेंगे और वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ये आंसर आपका एकदम सही है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। Which of the given element to improve the performance of AI agent, AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, so that it can make better decisions। इसमें आंसर कौन सा होगा? लर्निंग एलिमेंट, परफॉर्मेंस एलिमेंट, चेंजिंग एलिमेंट और नन ऑफ दी एबव। इस पे देख रहे होंगे आप लोग कि चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में लर्निंग एलिमेंट है पहला, परफॉर्मेंस एलिमेंट, चेंजिंग एलिमेंट और नन ऑफ एबव। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका फर्स्ट सही है। लर्निंग एलिमेंट का मतलब कि किसी भी एलिमेंट को हम लोग सीख रहे होते हैं, उसी को इंप्रूव द परफॉर्मेंस एआई एजेंट बोलते हैं। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो लर्निंग एलिमेंट होगा। ये आंसर सही है। अब थर्ड क्वेश्चन है, वायरसेस क्या होते हैं? सिस्टम मेड, कंप्यूटर मेड, मैन मेड, नन ऑफ द एबव। तो कौन से होते हैं? वायरस एक प्रकार का डिसीज होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को हानि पहुंचाने का काम करता है। वायरस करप्ट करते हैं, हार्डवेयर को डिस्टर्ब करते हैं। इन दोनों के डिस्टरबेंस का काम होता है। किसके थ्रू बनाया जाता है? मैन मेड। ये वायरस बहुत ही खतरनाक है हमारे कंप्यूटर के लिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए। आपके अच्छे खासे सॉफ्टवेयर को, फाइल फोल्डर को ये करप्ट कर देता है, नष्ट करने का काम करता है। इसीलिए जब भी कोई कंप्यूटर पे अपना हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके तुरंत बाद एंटीवायरस रखना होता है, जिससे वायरस को डिस्टर्ब, एंटीवायरस इसलिए रखते हैं कि वायरस हमारे जो है क्रैक हो जाए, डिटेक्ट करने का काम करता है, हमारी सुरक्षित रखने का काम करता है। तो अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आ भी चुके हैं। सीसीसी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ये चीज बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या फायदे हैं, बेनिफिट? तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा होगा लो कॉस्ट, फास्ट स्पीड, मोर सिक्योर, ऑल ऑफ द अबव। क्लाउड कंप्यूटिंग लो कॉस्ट भी होते हैं, फास्ट इसकी स्पीड भी होती है, और साथ साथ हमारे इनके सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा, मोर सिक्योर। यानी ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द अबव आंसर हमारा सही होगा क्लाउड कंप्यूटिंग का। ये आंसर सारे क्वेश्चन सारे आपके इंपॉर्टेंट्स हैं और पूरे फिल्टर करके तैयार किया गया टॉप 50 क्वेश्चंस हैं सीसीसी। अब आते हैं, मेनी इंडिविजुअल क्रिएट देयर ओन पर्सनल साइट्स कॉल्ड वेब ब्लॉग और ब्लॉग। अब इसमें ट्रू होगा कि फॉल्स, ये आपको बताना होगा। आंसर हमारा ट्रू है ये। Which of the following can be used to USSD सर्विस? USSD का पूरा नाम होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डाटा। इसका पूरा नाम यहाँ लिख भी देता हूं, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इसे कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड
अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डाटा। और इसमें कोड अलग अलग दिए हैं, कौन से कोड का प्रयोग किया जाता है। कोड डबल हैश डबल नाइन, स्टार डबल नाइन हैश, स्टार 123 हैश, स्टार 111 हैश। इसमें से सबसे आपका जो कोड है ये स्टार डबल नाइन है। इसके थ्रू हम अपने बैंक में प्रयोग करते थे बैलेंस चेक करने के लिए, बैलेंस को देखने के लिए, अपने अपने अकाउंट संबंधित जानकारियां स्टार डबल नाइन हैश से करते थे। तो ये क्वेश्चन था आपका, यूएसएसडी का पूरा नाम बता दिया गया, इसकी कोड है स्टार डबल नाइन हैश। अब मिनिमम अमाउंट ऑफ आरटीजीएस कैन बी ट्रांसफर, कम से कम कितने पेमेंट आरटीजीएस के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है मिनिमम। वैसे आरटीजीएस का पूरा नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, पूरा नाम लिख भी देता हूं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और आरटीजीएस 2 लाख से कम नहीं लेता है, कम से कम 2 लाख आपको ट्रांसफर करना होगा आरटीजीएस के थ्रू। आरटीजीएस यानी 2 से कम है तो नेफ्ट का प्रयोग करेंगे, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस बहुत ही फास्ट पेमेंट ट्रांसफर करने का काम करता है और एक मुश्त कम से कम 2 लाख होना चाहिए। तो आंसर हमारा यही होगा, यानी 7वें का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 8वां है। वी कैन सर्च रूट्स एंड प्लेस बाई गूगल ड्राइव, गूगल मैप, जीमेल, नन ऑफ दी। तो गूगल ड्राइव में क्या होते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, ड्राइव हार्ड डिस्क का काम करता है। मैप जो होते हैं मानचित्र, आपको कहीं किसी भी प्लेस पे पहुंचाने का काम करता है, मार्गदर्शक है ये। जीमेल पे भी हम अपने मेल को लेते हैं और देते हैं, ये आपका, यानी ये ऑप्शन जो हमारा होगा गूगल मैप। वी कैन सर्च, इसके थ्रू आप अपने उचित प्लेस को सर्च भी कर सकते हो आसानी पूर्वक। आपको डायरेक्शन बताएगा, लेफ्ट राइट कैसे जाना है, कहां पे जाना है, कितने किलोमीटर है, सब कुछ बता देता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है। टू सेलेक्ट नॉन एडजस्टमेंट फाइल्स प्रेस एंड होल्ड द की विथ सेलेक्टिंग इंडिविजुअल फाइल्स। अब किस बटन को आपको सेलेक्ट करना है, प्रेस करना, होल्ड करना है किसी भी फाइल को सेलेक्ट करने के लिए, तो आपका इस पे आंसर है CTRL। जब भी किसी फाइल को सेलेक्ट करना होता है इंडिविजुअल, तो आपको कंट्रोल बटन को प्रेस करके और उस फाइल को क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। एक से ज्यादा फाइल में सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि मोर देन 1 2 3 4 ऐसे। तो CTRL बटन को प्रेस करेंगे और अगले माउस या किसी एरो बटन से सेलेक्ट करते चले जाएंगे, यानी CTRL बटन का प्रयोग हम लोग करते हैं होल्डिंग के लिए, मतलब होल्ड करके नेक्स्ट फाइल को सेलेक्ट करना। When a hackers penetrates a network, this is a network issue. अब reliability, performance, security, none of the above। कौन से ऑप्शंस इसमें है हमारे पास, रिलायबिलिटी विश्वसनीयता जिसे कह सकते हो, ये आपका आंसर सही है, रिलायबिलिटी। अब a happy face or sad image placed in the message text of an email is called an। अब इसमें से हैप्पी मैसेज किस पे चलते हैं हम लोग, कहां पे, कौन से ऑप्शन इसमें सही होगा आपका, इमोशन, जैसे आप किसी को इमोशनली अट्रैक्टिव करना, ये आंसर हमारा होगा 30। AEPS स्टैंड फॉर, अब देखिए AEPS ये आधार संबंधित है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है, आधार ई पेमेंट सिस्टम है, आधार इनकैशमेंट पेमेंट सिस्टम, नन ऑफ द एबव। ऑप्शन हमारा है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आंसर ये सही है, आधार इनेबल्ड AEPS। इसके थ्रू हम पेमेंट को विड्रॉल भी कर सकते हैं अपने आधार को इनेबल करके, और आधार से पेमेंट निकालने का काम किया जाता है। When displaying a web page, the application layer uses the STTP protocol, SMTP protocol, TCP protocol,
नन ऑफ दी अबव। तो इसमें हमारे 14 का आंसर कौन सा होगा? HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ सही है। किसी भी वेब पेज को जब हम डिस्प्ले करते हैं तो हमारा HTTP का ही काम होता है। HTTP क्या करता है? उसको अपलोड करने का काम करता है। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और फुल फॉर्म भी इसका है हाइपरटेक्स्ट SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो यहां पे हमारा जो आंसर होगा ये HTTP होगा, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लाउड कंप्यूटिंग सेव डेटा ऑन इंटरनेट, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, CD रोम। कहां पे इसको सेव करता है आपका ये? CD रोम में। क्लाउड कंप्यूटिंग। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीवायरस प्रोग्राम? इसमें से कौन से एंटीवायरस प्रोग्राम निम्नलिखित में से हैं? कोई खेल, K7, नॉर्टन, सारे ये सब एंटीवायरस है। ये भी आपका एंटीवायरस होता है, K7 भी है, नॉर्टन भी है, और इसका मतलब आंसर जो हमारा होगा सब होगा इसमें से, ऑल ऑफ द अबव आंसर सही है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMS? कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कोर्स मैनेजमेंट सर्विस, और नन ऑफ दीज। इसमें से आंसर हमारा कौन सा होगा? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कौन सा आंसर इसमें सही है आपका? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आंसर हमारा 17 का हो जाएगा, बी नंबर। तो अब चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर? डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल। किस फॉर्म में डेटा स्टोर होते हैं हमारे कंप्यूटर में? आपको पता है बाइनरी फॉर्म में होते हैं। बाइनरी उसे कहते हैं जो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन को बाइनरी कहा जाता है। तो हम लोग यानी थ्योरी में पढ़ चुके हैं, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब क्वेश्चन हमारा 19 का होगा। तो टेक्नोलॉजी यूज्ड टू प्रोवाइड इंटरनेट बाय ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर वायरस ऑफ टेलीफोन नेटवर्क इज, कौन सा होगा इसमें? ट्रांसमीटर, डायोड्स, HHL और DSL। कौन सा होगा इसमें? 19 का DSL होगा। व्हाट इज द कलर ऑफ 500 रुपीज नोट? 500 रुपीज का जो कलर क्या होगा, किस कलर में होता? स्टोन ग्रे। आपका 500 रुपीज जो कलर होते हैं वो स्टोन ग्रे। अनवांटेड एंड अनसोलिसिटेड मेल्स आर कॉल्ड स्पैम। तो स्पैम यानी ट्रू होगा, आंसर आपका हो गया। चलते हैं, डॉक्यूमेंट्स, मूवीज, इमेजेस, फोटोग्राफ्स etc आर स्टोर्ड एट ए, डॉक्यूमेंट्स, मूवी, इमेजेस, फोटोग्राफ etc आर स्टोर्ड एट ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेब सर्विस, प्रिंट सर्विस, फाइल सर्विस। एप्लीकेशन में वेब सर्विस, प्रिंट सर्विस और फाइल सर्विस। फाइल सर्विस प्रिंट में तो प्रिंट आउट करते हैं, वेब में इंटरनेट का पेज, एप्लीकेशन में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रखा जाता है। यानी कि जब भी किसी फाइल को सेव करना होता है तो आप फाइल पे ही जाकर के सेव करते हो। Which of the following is used in RAM? RAM, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर। रैम का प्रयोग निम्नलिखित में कहां पे करते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड राइट मेमोरी, और इसे अनपरमानेंट मेमोरी भी कहते हैं, और इसको वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। तो इसका आंसर सेमीकंडक्टर में आएगा। ये हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ? अब ब्लूटूथ के फाउंडर कौन है? एरिक्सन, मार्टिन कूपर, स्टीव जॉब्स और एप्पल। कौन सा इसमें हो सकता है? एरिक्सन, ये आपके ब्लूटूथ के फाउंडर है। बेसिक इज द लैंग्वेज, ए प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। कौन से इसमें हो सकते हैं आपके? कौन सा हो सकता है? 25 का इसमें ऑप्शन पहला प्रोसीजरल लैंग्वेज होता है। ये बेसिक लैंग्वेज को हम प्रोसीजरल लैंग्वेज कहते हैं, यानी स्टेप प्रोसेस को ही लैंग्वेज होती है। विच ऑफ द लाइटेस्ट प्रोटोकॉल? सी, MQTT आपका। व्हाट इज द फर्स्ट ब्राउजर? फर्स्ट ब्राउजर हमारे कौन से? ओपेरा, क्रोम, मोजिला, नेटस्केप। वैसे और भी इसके अलावा भी ब्राउजर हैं, जिसमें पूछा गया कि सबसे पहला हमारा ब्राउजर कौन सा था, तो नेटस्केप ब्राउजर। इसके अलावा और भी है, मोजिला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा और माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया है, इंटरनेट एक्सप्लोर है, वो भी कई ब्राउजर हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि सबसे पहला ब्राउजर हमारा नेटस्केप ब्राउजर है। व्हाट इज द अटल पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना क्या है? प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, encourage workers to voluntarily save for their retirement, ये भी सही है। फिक्स्ड पेंशन इन पेड ऑन अटेनिंग एज इफ 60 years, ऑल ऑफ दी अबव। तो अटल पेंशन योजना के अंतर्गत कौन कौन से आप योजनाएं चलते हैं? यहाँ पे सब आपके होंगे। प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी के लिए भी है, इंकरेज वर्कर्स के लिए भी है। फिक्स पेंशन होता है कि आप 60 ईयर तक आप पेमेंट जमा करेंगे, जब आप 60 ईयर पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको पेंशन रिलीव किया जाएगा, यानी दिया जाएगा एवरी मंथ या एवरी ईयर। महीने भी ले सकते हो, सालाना भी ले सकते हो, इकट्ठे। ये आपका ऑप्शन, यानी सब है इसमें, ये भी ये भी ये भी। काफी अच्छा योजना है अटल पेंशन योजना। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीमॉस? सीमॉस का पूरा नाम कंट्रोल्ड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्सीजन सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑसिलेटर सेमीकंडक्टर। अब इसमें से कौन से ऑप्शन हमारे सही है, एकदम परफेक्ट? ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, CMOS full form. An electronic path that send signal from one part of computers to another is logic gate, modem, bus और serial port। इसपे बस होगा। यहां पे आपके इलेक्ट्रॉनिक path that send signal one computer to another computer, तो इजिली जब किसी चीज को शेयरिंग में पहुंचाते हैं तो बस वाला पोर्ट ऐसे ही होता है, बस टाइप का कह सकते हो। यहाँ पे ऐसे बना करके और इसमें पॉइंट ऐसे लगा दो, एक दूसरे को आसानी से शेयरिंग मिल जाती है। आपका जस्ट लाइक बस टाइप का होता है। ARP स्टैंड फॉर एड्रेस रिजर्व प्रोटोकॉल, रिवर्स प्रोटोकॉल, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एड्रेस रिप्रेजेंटेटिव प्रोटोकॉल और एड्रेस रिकॉर्डिंग प्रोटोकॉल। तो यहां पे एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर इज द, सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? माइक्रो प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सिस्टम सॉफ्टवेयर, साथ साथ विंडोज का भी नाम दिया जाता है। सबसे पहले यही हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, तमाम प्रकार के सॉफ्टवेयर रख सकते हो। वन डेफिनेशन ऑफ AI फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दैट प्रोसेस टच एल्गोरिथम स्मॉल सिंबल्स। यहां पे सिंबल्स, किसी भी प्रतीक निशान के थ्रू आप AI फोकस करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर, वो डिफरेंट है। वेयर वाज द सेकंड नेशनल
ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड, यानी कह सकते हो कि जो 22वां नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली, शिलोंग, ईटानगर, नन ऑफ दिस। कहाँ पे इसको हम लोग प्रकाशित किए थे? यानी बी ऑप्शन, शिलोंग। देख लो सही है। फुल फॉर्म ऑफ WOR 36 ऑप्शन का। राइटर वंस रीड, यहां पे रीड होगा, नहीं कर लीजिए। राइटर वंस रीड मेनी, एक बार लिखते हैं कई बार पढ़ते हैं। WORM, राइटर ऑन रैंडम मेमोरी, वर्ड ऑन रियल मेमोरी। तो आप लोग जानते हैं कि आंसर जो हमारा होगा पहला होगा। वार्म का पूरा नाम होता है राइटर वंस रीड मेनी, ये ऑप्शन सही होगा, लोग इसको देख सकते हैं। फॉर्मेट प्रिंटर फैसिलिटीज अवेलेबल इन कैल्क लाइक लिब्रे ऑफिस राइटर। 37 ट्रू, सही है। Which of the following is supportive for big data analytics? Cloud storage, social network, e-commerce, all of the above होगा। What is the full form? TIFF, the image file format, tag image file format, tag image file front और image fax format। तो टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, इसका टिफ का पूरा नाम TIFF ये होता है। रोल्स फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स आर कॉल्ड प्रोटोकॉल। रोल्स फॉर एक्सचेंजिंग डेटा, एक्सचेंज डेटा का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं? इसी को प्रोटोकॉल कहा जाता है। प्रोटोकॉल सही है। तो डेटा को एक्सचेंज करेंगे बिटवीन कंप्यूटर, कॉल्ड प्रोटोकॉल। देखिए प्रोटोकॉल कई बार आ चुके हैं। प्रोटोकॉल्स रूल्स रेगुलेशन के ग्रुप को प्रोटोकॉल कहते हैं। कोई भी प्रोटोकॉल हो, सबका अपना अपना काम बटा हुआ है और उनका वही काम है एक स्थान से दूसरे स्थान पे डेटा को ले जाना, यानी कैरी करना, उसी को प्रोटोकॉल कहते हैं। हिंदी में भी प्रोटोकॉल और इंग्लिश में भी प्रोटोकॉल सेम। A users can get file from another computer on internet. Another computer on the internet by using HTTP, Telnet, UTP और FTP। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये फाइल ट्रांसफर आपका प्रोटोकॉल भी है, इसका एक और नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम। फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाता है बाय इंटरनेट के थ्रू, इसी को FTP कहते हैं। इसके दो नाम थे, फाइल ट्रांसफर और फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम। डॉट डॉट इज एन एग्जांपल ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट। इसमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एजेंट कौन सा ऑप्शन आता है? TCP है, UDP है, DCCP है और STTP। इस पे आपका हो जाएगा TCP होगा, यहां पे भी वही आंसर आएगा TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। SMTP is used to deliver messages to users terminal, users mailbox, both A and B, और हमारा हो जाएगा none of the above। अब यूजर्स टर्मिनल भी है, यूजर्स मेलबॉक्स है। जो डिलीवर्ड मैसेज होते हैं वो टर्मिनल से मेल बॉक्स पे जाएंगे और उसको आप फिर रीड कर सकते हो, यानी कि दोनों ऑप्शन सही है। इसमें दोनों लेके चलना होगा, बोथ ए एंड बी। हाइपरटेक्स्ट कंटेन्स लिंक ऑफ एनी फाइल। हाइपरटेक्स्ट कंटेन्स लिंक ऑफ एनी फाइल, किसी भी फाइल को हाइपरटेक्स्ट के थ्रू लिंक कर सकते हैं। तो सही है, हाइपरटेक्स्ट का काम ही है एक दूसरे को जोड़ना। जैसे HTTP क्या करता था, कहीं ना कहीं उसकी लिंकिंग होती है। आप किसी भी URL का एड्रेस टाइप कर देते हो www.google.com, www.gmail.com, तुरंत वो खुल के आ जाता था, यानी HTTP का काम होता है। ये ऑप्शन आपका ट्रू है। Which of the following are the proposition symbols in artificial intelligence? True, false and null, true, false, true, false,
बार बार यही दिया है ट्रू फॉल्स। आपका ट्रू एंड फॉल्स ये आपका सिंबल्स होता है। एंड सर्च इज ए सर्च whose hits are restricted to web page within the current website. Hierarchical, exploratory, global और साइट। साइट होगा यहाँ पे। सेट स्टैंड फॉर सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। सेट का पूरा नाम सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, तो सही है आपका। SNPM full form is Simple Network Management, Simple Network Management Protocol। जैसे ऑप्शन ये भी आपका ट्रू ही होगा। Which program is run by BIOS to check hardware components are working properly while computers is turned on? DMOS, CMOS, POST और RIP RIP। तो यहाँ पे CMOS होगा। CMOS एक बैटरी होती है जो हमारे बायोस में सेटिंग की जाती है। बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो आप लोगों ने 50 क्वेश्चंस देखा, इसमें से किसी को अगर किसी क्वेश्चन में समस्या है तो कमेंट करके दे सकता हो, आंसर भी उसको तत्काल प्रभाव से मिल भी जाएगा। तो ये क्वेश्चन यानी जो हमारे CCC क्वेश्चंस, कहीं बीच बीच में आपके ट्रू फॉल्स भी आते थे और आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। आप लोग जानते हैं कि CCC 100 क्वेश्चन का एग्जाम होता है। 60 क्वेश्चन जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और 40 क्वेश्चन हमारे जो ट्रू फॉल्स होते हैं। उसमें से ट्रू फॉल्स यानी जो भी आपको आता होगा करोगे, और टोटल मिला करके अगर आपका 50 क्वेश्चन सही हो गया तो आप पास हो जाएंगे। उसी के लिए यहाँ पे आप लोगों के लिए तैयार किया जाता है। यानी ये 50 क्वेश्चंस का सेट था और इसी में से आपको आएगा। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो 20-25 तो मिल ही सकता है आराम से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ साथ नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लो, जिससे वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा और तैयारी भी आपकी होगी। अच्छे ग्रेड्स पाने के चांसेस बढ़ते रहेंगे। यहीं तक